लो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हम। सन को जिंदा करो वरना अली अली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल आए हैं। हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी है कि अली अली कहने वाले दज्जाल का वाकया लिखे हैं, बता दें। हजरत हमारे उस्ताद के मंजिल में हैं और एक हमारे हकीकी उस्ताद भी बैठे हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब किबला सालसा जमात तक हजरत ने हमको पढ़ाया है। और हमारे हजरत मंजरी साहब किबला बहुत बड़े हमारी जमात के बड़े आलिम व मुनाजिर और मुजाहिद सब कुछ है माशाअल्लाह। और आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, नेपाल में रहते हैं। या अली का नारा लगाने वाले बहुत हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब हक्कानी तकरीर में लिखते हैं कि एक मौलवी रहे तो पढ़ावे नहीं जाए, घर ही पड़े रहे, पलंग पे ही लेटे रहे, तो जो उनको सराय खर्च होगा फिर लड़का भूखन मरे लगे। तो मौलवी कहें कि अरे तू लेटे है, लड़का भूखन मरता है, चले जा कहूँ पढ़ाओ पढ़ाओ। तो मौलवी कहा चुप, तो मौलवी चुप हुई, लेकिन पेट कहाँ चले जा मौलवी के। दूसरे दिन फिर कहे लगी चले जा रे पढ़ा रे, तो रे शर्म नहीं लगा थे, हम लोग भूखन मरी थे तो पलंग पर लेटे हैं, चले जा रे कहूँ। तो मौलवी कहे तो हम का नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ इतने बड़े कमाल वाले हुए थे तो लड़का भूखन मरती, चले जा रे, उठे गिरा चले जा रे, छोड़ दे अल्लाह वास्ते। जब मौलवी में खींच कहे लगी तो मौलवी के कुछ गैरत है, वो मौलवी उठे घर से चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुंचे, एक मस्जिद देखे बड़ी आलीशान बनी, तो के मुहर्रम बैठ के मौलवी रोए लगे। और मस्जिद इत्तेफाक से शिया लोग उनके। अब शिया जब नमाज पढ़े पहुंचे तो देखें रोवत, तो कहें काहे रोवत हो, कहना हम बहुत गरीब हम भूखन मरी थे, हमका सिर्फ खाना चाहिए, मस्जिद में रख लो, झाड़ू वाड़ू देवे, सफाई करवे, सिर्फ खाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। शिव कहीं नत्ता सस्ता आदमी तो कहो ना मिली हो, इका रख लियो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा के बाद फिर एक दिन बैठे मुहारिम रो में। अब शिव आए तो कहीं अब कहीं रो तो कहीं हम जाहिलन पढ़ नहीं पावा, तो अपने बदनसीबी ब्रोहित है कि हम पढ़े हुए तो हम लोग को में इज्जत हो। तो शिव कहें तो रोवत का है यार, नहीं पढ़े तो कायदा ले आओ, इमाम साहब पे बैठ के पढ़ लिया करो। तो मौलवी कायदा लेके आए, इमाम साहब से शुरू किए, बिस्मिल्लाह करें, नली बात सा पढ़ाओ, चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल को भावे और मौलवी जाल कहे जाल, कहे जाल। अनपढ़ का पढ़ाई लिखा, पढ़ाई लिखा कोई ना पढ़ाई कोई, और वो बहुत जुबान थुरवावे, जाल कहाँ है, जाल कहाँ है। तो आगे नहीं बढ़े इमाम साहब, दूसरे दिन फिर सबक शुरू हुआ, फिर वही पर मामला अटका, ये जाल का है ना, इमाम साहब आगे बढ़ाई नहीं। यहाँ तक कि होते करते 2 हफ्ता गुजर गया। जब 2 हफ्ता गुजर गए, धीरे धीरे पूरे शहर में बात फैल गए, क्या जो मस्जिद में झाड़ू देते बहुत घामड़ है हो यार, 15 दिन हो गया आज तक जाल नहीं कह पाते हो, बहुत बड़ा बुद्धू है, पूरे शहर में बदनाम होगा मौलवी। जब बदनाम हो गया तो एक दिन इमाम साहब फजर में जैसे सलाम फेरे वैसे खड़े हो गए मौलवी, कहा भाइयों आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बयान करूंगा। तो शिव चौंके, कहीं हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कहीं भाई सही हो, तो कहीं तकरीर का करें। तो जो उनको मुँह तकरीर नहीं सुनत रहा उन्होंने बैठ गए, ये देखिए बोलत का है आखिर। और मौलवी मौलाना रहबे करे, खड़ा हुआ और हजरत इमाम हुसैन के ऐसी दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया भोंगो रोए लगे। और उनकी शहादत है भी दर्दनाक। 1400 बरस हो गए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत हासिल किए हुए, लेकिन आज भी तारीख पढ़ो तो आंख में आंसू आ ही जाते हैं। और शिया तो मक्कारी करते हैं, भो भो शिवे रोए। तो जब रोए लगे तो मौलवी चुप। जब शिवे रोए के चुकाने तो पूछत हैं आए हम,
तुम 15 दिन में का जाल नहीं कह पाए, आवाज अचानक तुम इतने बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, इतने बढ़िया तकरीर बयान कर दिया। तो मौलवी कहा तुम्हें कुछ पता है? कहा क्या हुआ? कहा आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। कहा फिर? कहा 1000 मरतबा मैंने या अली कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। तब शिव चौंके, कहीं ना अरे जिंदगी भर हम लोग या अली कहीं नहीं आए, अभी आज रात में कहे आज रात में आए कहीं हमारे नसीब की बात। कहा फिर? कहा वो आए तो कहने लगे क्या चाहता है तू? तो मैंने कहा मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इल्म चाहता हूँ। तो हजरत अली ने मेरे मुंह में थूक दिया। हजरत अली का थूक मैंने जैसे अंदर किया वैसे मेरा सीना इल्म से भर गया। अब जौन चाहो मसला पूछ लो, जौन चाहो तकरीर सुन लो, और पहले से मौलवी मौलाना रागे करे। तो शिव कहीं हाँ हमारे लोगों जिंदगी गुजर गई, अली कहा तो अली नहीं आए, और तू आजे कहे आजे आए तेरे मुँह में थूकी दी। तो अपने अपने नसीब की बात। तो शिया लोग कहते भाई हम आपका हाथ जोड़ेंगे, जिंदगी गुजर गई अली कहते कहते अली नहीं आए, तो उनका थूक हमें कहाँ मिलेगा? तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से हमें अली का थूक तो मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत से उनके थूक पावे तो कैसे थूक देते? तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका 100 रुपया ले गए। तो शिवे कहा था अरे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ? भाई एक शिवा 100 के नोट दी कहीं लो हमरे मुंह में थूको, 300 के नोट मोबाइल उनके मुंह में मौलवी थूके। तो सरका शिवा बढ़ा तो वो 100 दी हो के मुंह में थूके, बस शिवों की लाइन लग गई। 100 रुपया दालत चले जा, मौलवी थूक कर चले जाए, थूक कर पूरे बाजार के सीएन के मुंह में थूके। और जब मर थुकाए हुए तो मेहरुई चली, उन्हों तो बहुत शौकीन होता, उन्हों चली उन्हों के लाइन लग गए, मुँह बावे 100 रुपया दे मौलवी थूक दे। बातें मौलवी का अखाथू अल्लाह जाने के मुँह में थूक कहाँ सा हो। थुक कर पूरे बाजार की औरतों के मुँह में थूकता। और जब सब थुकाए चले गए, रुपयों का ढेर लग गया मौलवी के पास। तब रात में मौलवी सोचे यार सवेरे तो पोल खुलेंगी कि हम का हमरे मुँह माली थुके ने तो हम इतने बड़े मौलाना हो गए, अभी हमसे सबसे थुकैन है जान पही है न सवेरे, तो पोल तो खुलेंगी। वो मौलवी राते में यह रुपया गठरा बांधे न भागे, भागत जब घरे पहुंचे दरवाजा खड़बड़ाए तो मौलवी कहा थे को आए रे? गई मौलवी हुई दरवाजा खोल। जब मौलवी दरवाजा खोली तो मौलवी गठरा फटके। तो मौलवी कहा था किमा का लाया है का हो? कहीं रुपया हो और का हो? मौलवी खोली तो रुपया। तो कहते हाँ कहाँ चुराए लाए है रे? किसके घर से उठाए लाए रे? तो मौलवी कहा थे अरे धूप के कमाई हुए रे। मौलवी कहा थे सही बता रे कहाँ से उठाए लाए रे, किसके घर से चुराए? मौलवी कहा थे धूप के कमाई हुए रे नमनी है, तू ले चल काबा में ठड़िया दे रहे, हम कसम खा ले। धूप के कमाई हुए रे और धूप के कमाई हो करोगे। तब मौलवी वही दिन से मौलवी मान गई कि हाँ जब हमरे मौलवी के धूप मातना कमाल है तो इनके खून मकत्ता असर हो। वही दिन से मौलवी पैर दावे लगी मौलवी के। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि जब इंसान बिगड़ता है तो शैतान का बाप बनकर तैयार होता है। तो या अली कहने वाले बहुत हैं, हकीकत में या अली कहने का हक वही रखता है जो नमाजों का पाबंद हो। हजरत अली शेर खुदा रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मरने वाला मरा और अमानत में खयानत करने से बच गया। अमानत में खयानत बहुत बातें हैं। जैसे कोई 100 रुपया रख दे कि जब मंगवे दे दियो तो 90 दे 10 न दे, भी खयानत। कोई 1 किलो अमरूद लेके दे दे कि चलो तो नहीं घरे दे दियो मैं थे रस्तम 2 ठोर बोल दाब जाओ, ये भी अमानत में खयानत।
और एक अमानत में खयानत ये भी है कि आदमी जाने लगा सऊदी या दूसरे मुल्क में कमाने के लिए जाने लगा। उसने अपने पड़ोसी से कहा, मेरे भाई मैं बाहर जा रहा हूँ रोजी कमाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को तुम देखना, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। तो गोया कि तुम्हारा पड़ोसी सऊदी गया या कहीं गया और अपने बाल बच्चों को तुम्हारे पास उसने अमानत में रख दिया, वो चला गया। अब तुम इतने बड़े खैर ख्वाह निकले कि उसके घर में जाकर पूछते हो क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। धीरे धीरे पूछते पूछत बैठकी कही हो, और बैठकी करते करत मेहरुआ लड़कन पर हाथ फेरे लगे। ये क्या है? ये भी अमानत में खयानत है। एक तो पड़ोसी का तुमने हक मारा, दूसरे ये कि ज़िना किया, और तीसरा ये है कि उसने अमानत में रखा था, तुमने उसने अमानत में खयानत किया। ऐ लोगों, ऐसा करने वाला अल्लाह की लानत होगी उस शख्स पर, और अल्लाह की जन्नत से वो महरूम रहेगा जो पड़ोसी के औरत पर, पड़ोसी की लड़की पर गलत निगाह डाले। ऐ लोगों, पड़ोसियों का ख्याल रखो। पड़ोसी की लड़की भी आपकी लड़की, पड़ोसी की बहन आपकी बहन है। सच्ची हिकायत में लिखा है कि मियाँ बीवी थे, गुर्बत ने कमर तोड़ दी, फाका होने लगा। बेचारा जाता था कमाने, मजदूरी नहीं पाता था, घर में फाका होने लगा। तो उसकी एक जवान लड़की थी, फाका करते करते परेशान हो चुके हैं, तो सुबह निकला चला गया मजदूरी के लिए, लेकिन पाया नहीं। उसकी एक जवान लड़की थी, उसने सोचा कि मेरे घर में फाका हो रहा है, मेरे बाप रोजाना रोजी कमाने जाते, मजदूरी नहीं पाते। तो वो लड़की घर से तैयार होकर निकल गई शहर में, ये इरादा लेकर के कि मैं शहर में जाऊंगी, किसी जवान से ज़िना कराऊंगी, और ज़िना के जरिए पैसा मिलेगा तो उसका राशन लेके घर में आऊंगी, ताकि घर के लोग, हम लोग फाका से बच जाएं। वो लड़की इस गुनाह के इरादे से शहर में निकल गई। शाम हुई, जब बाप वापस आया, मजदूरी नहीं पाया, और बाप आया कि बाप के बाद में वो लड़की आई पीछे। बाप ने पूछा, मेरी बेटी तुम कहाँ गई थी? तो लड़की ने साफ साफ बता दिया, अब्बा आज कई दिन से फाका होता है, मजदूरी के लिए जाते हो, मजदूरी नहीं मिलती, तो आपके जाने के बाद मैंने आज इरादा किया था, इस इरादे से मैं शहर में गई थी कि किसी जवान से मैं गुनाह कराऊंगी, बदले में पैसे मिलेंगे तो पैसे से राशन लाऊंगी, ताकि फाका की तकलीफ से निजात मिल जाए। कहा बेटी क्या हुआ? तो लड़की कहती है, अब्बा शहर में मैंने चक्कर लगाया, लेकिन खुदा की कसम गुनाह तो छोड़ दो, किसी जवान ने मेरे ऊपर निगाह तक नहीं डाली। मैं घूमती रही कि काश मुझे कोई बुलाए, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर निगाह भी नहीं डाला, बुलाना तो छोड़ दो। तो बाप रो के कहता, बेटी जिंदगी गुजर गई, मैंने किसी की माँ बहन बेटी पे हाथ नहीं उठाया, निगाह नहीं उठाया, तो मेरी औलाद पर कोई निगाह कैसे उठाएगा? मैंने जिंदगी में किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाह नहीं डाली, तो मेरी औलाद पर कोई कैसे डालेगा? अल्लाह का वादा है सूरह रहमान में, अल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी है। भला करोगे तो भलाई तुम्हारे साथ होती रहेगी। इसलिए अमानत में खयानत न करो, अमानत में खयानत करने वाला जहन्नम में जाएगा। और तीसरे नंबर पर जोर फरमाते, वत्तईनी, मरने वाला मरा, कर्ज से बच गया, किसी का कर्जा लेके दुनिया से नहीं गया, तो उसका ठिकाना जन्नत है। या लिया और मरा, नहीं दे पाया, उसकी औलादों ने दे दिया, तो भी उसका ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज अफसोस से लोग कर्जा ले लेते, देते नहीं, सूद पर ले तो कदे दें, और कर्जे पे अगर कोई पड़ोसी मदद करेगा तो उसको नहीं देंगे। कर्ज की अदायगी बहुत जरूरी है।
बाप चला गया, किसी का कर्जा हो तो ये ना कहो कि बप्पा लीना बप्पा जाने। जैसे बहुत से कहा था हम लिया रहा है, जाओ मांगो वहां कबर में, तो कबर में को चला जी मांगा जय कोई कबर में अर्जा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का इंतकाल हो गया। जैसे दफनाए गए वैसे आ गए लोग, कहने लगे जाबिर तुम्हारे अब्बा ने हमसे इतना कर्जा लिया था, लाओ। जाबिर तुम्हारे अब्बा ने हमसे इतना कर्जा लिया था, दिए नहीं लाइए। अब जब कर्ज वाले आ गए तो हजरत जाबिर परेशान, क्योंकि हजरत जाबिर के अब्बा ने कोई दिरहम और रुपया छोड़ के दुनिया से नहीं गए। एक खजूर की बाग थी उनकी जो वरासत में हजरत जाबिर को मिली थी। तो खजूरों में, खजूर के बाग में खजूर लगे हुए थे। तो हजरत जाबिर गए कर्जा वालों को देने के लिए, खजूर बाग की सारी खजूरों को तोड़कर ढेर लगा दिया। उसके बाद कहा लोगों जिसका जितना कर्जा है मेरे बाप पर उतनी खजूरें आके ले ले। तो कर्ज वालों ने कहा ना, हम लोगों ने नकद दिया था, नकद लेंगे, ये हम बदले में खजूर नहीं लेंगे, खजूर लाद के कहाँ जाएंगे बेचने, हमने नकद दिया था, नकद चाहिए। हजरत जाबिर परेशान। हजरत जाबिर हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे बाप दुनिया से चले गए और कर्जा का बोझ उनके सर पे लदा हुआ है। कर्ज वाले आए थे, मैंने अपने बाप का सर हल्का करने के लिए मैंने खजूर बाकी खजूरें तोड़कर ढेर लगा दी। लोगों से कहा जिसका जितना कर्जा है ले लो, लेकिन लोग नकद मांग रहे हैं, मेरे पास नकद नहीं है। आप चले चले, आप कह दें, हो सकता है आपकी बात लोग मान लें, तो मेरे बाप का कर्जा अदा हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के कहने पर तशरीफ ले गए और खजूरों की ढेर पर हुजूर बैठ गए। उसके बाद हुजूर ने जाबिर से फरमाया कर्जा वालों को बुलाओ। सब आए। हुजूर फरमाते हैं सुनो, जाबिर के बाप ने कोई दिरहम दीनार नहीं छोड़ा, वरासत में जाबिर के लिए खजूरें छोड़ी थी। इसलिए तुम सब अपने कर्जे के बदले में जितनी जितनी खजूरें बनती हो आकर के ले लो, ताकि कर्ज भी अदा हो जाए और जाबिर के बाप का सर हल्का हो जाए। हुजूर ने जब फरमाया तो हुजूर की बात कौन टाल देगा? वो सहाबा जो जान दे देते थे उनके इशारों पर, वो बात कैसे नहीं मानेंगे? सब आए अपना अपना बोरा लेकर के, जिसकी जितनी खजूरें थी सबने अपने अपने बोरों में भर ली। जाबिर फरमाते हैं जितना कर्जा था सबका कर्जा अदा हो गया और मेरी निगाहें देख रही थी कि जितनी खजूरें पहले थी ढेर में उतनी खजूरें फिर मौजूद। सुभान। इससे दो चीजें हैं, एक तो ये कि सहाबा की जिंदगी से साबित हुआ कि बाप दुनिया से चला जाए, किसी का कर्जा हो तो औलाद का फर्ज बनता है कि अपने बाप का कर्जा अदा करना। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कैसा मौजिजा वाला बनाया कि ढेर पे बैठ गए, कर्ज वालों की खजूरें भी अदा हो गई और ढेर में कमी भी नहीं आई। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐ लोगों, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजा रखना है, लोग नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? दुबले हो जाएंगे, चेहरा मुरझा जाएगा तो बढ़िया ना लगता, बोलो इसीलिए तो नहीं रखते, चिकनाहट चेहरे की खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोगों सोचने वाले जरा सोचो, हमारे तुम्हारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो बिल्कुल सफेद थे, और जब जन्नत से जमीन के ऊपर भेजे गए थे सफेद, लेकिन दुनिया में आए, धूप लगी, हवा लगी तो आदम अलैहिस्सलाम काले हो गए। जब काले हो गए अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम
तुम अय्याम 20 के रोजे रखो, रोजों की वजह से तुम फिर सफेद हो जाओगे। अय्याम 20 के रोजे रखो। अय्याम 20 कौन है? अरबी महीने की 13, 14, 15 ये 3 तारीख है, अय्याम 20 कहलाती हैं। इन दिनों में चांद पूरा पूरा गोला हो जाता, तो जब गोला पूरा हो जाता तो रोशनी बढ़ जाती। अल्लाह ने फरमाया 3 तारीखों में रोजा रखो, तुम्हारी सफेदी वापस आएगी। आदम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन रोजा रखा, 13, 14, 15 को, तो अल्लाह ताला ने रोजों की बरकत से उनका हुस्न वापस फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले की तरह फिर हसीन व जमील सफेद हो गए। ऐ लोगों, जब हमारे तुम्हारे बाप रोजा रख करके हुस्न को वापस ला सकते हैं, तो हम उनकी औलाद होकर के रोजा रखेंगे तो हमारा हुस्न जाएगा कैसे? सेहत भी नहीं जाएगी, हुस्न भी नहीं जाएगा। इसलिए रमजान का महीना आ रहा, रोजा रख लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त बुलावा आ जाए।